इतना मोबाइल मैकेनिक बनते बनते आज ये ढोल ताशा में कैसे आ गए, ये भी तो कोई रीजन होगा भाई। अच्छा मान लिया कोई पहली बार सिंगर आया है तो तुरंत थोड़ी ना समझ जाएगा, काहे गुस्साते हैं उसके ऊपर। लेकिन जब जानकारी है, आपको डमी बना के दिया जाता है कि बाबू रियाज कीजिए, रियाज करना चाहिए, करते नहीं है ना, सबसे बड़ी समस्या। तब यहाँ आते हैं रियाज करना शुरू करते हैं तो कहाँ से होगा। रिदम के साथ में, म्यूजिक के साथ में डमी बना के दिया जाता है। मैं यहाँ से गवा के भी भेज देता हूँ, लेकिन नहीं समझते हैं। उन्हें एक जुनून ये होता है कि मुझे गाना है, अब जैसे गाना है, कैसे भी गाना है, जब गा के चले जाएंगे तब बोलेंगे। मतलब रियलिटी पे नहीं जाना चाहते कि मतलब इसको अगर हमें गाना है तो उसके पीछे कितना मेहनत, उस पे नहीं जाना चाहते। वो सोचते हैं स्टूडियो में गा के बस हमारा गाना ऐसे बन जाएगा। गा तो देते हैं किसी ना किसी से, लेकिन जब आउटपुट निकलेगा बोलेंगे भैया ये चीज कमी हो गया, ये चीज मेरा गड़बड़ है। तो भैया जब गाओगे नहीं ढंग से तो आउटपुट कहाँ से निकलेगा। ये भी एक समस्या है। एक सिंगर तो अभी आए थे कुछ दिन पहले, अब वो गाना गा रहे थे तो नीचे ही समझ लो बीट लगा रहे थे, चुटकी बजा रहे थे। अब जब उसका आउटपुट अंदर से मतलब जब मैंने उसी में गाते समय थोड़ा बंद करके म्यूजिक मैंने चेक किया तो उसमें चुटकी की आवाज तो नमस्कार और स्वागत है आपका दोस्तों, ये हमारे पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 2 है। इससे पहले हमने एक बड़े अच्छे सिंगर थे राणा पुनीत भाई साहब से बात किया हूँ। उनके एपिसोड का भाग नंबर 1 अभी तक आया है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो सस्पेंस वाली बात रही हैं वो उन्होंने नहीं बताया, छिपाने का प्रयास किया, लेकिन हम जो है उसको उजागर करेंगे अगले भाग में। आज हमारे साथ में बैठे हैं अजय जी। तो दोस्तों आज का जो हम बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा विषय होगा वो आज एक बहुत बड़ा मैकिंग सेक्टर पे होगा, यानी कि म्यूज़िक लाइन में। और म्यूज़िक लाइन में छोटे से प्लेटफॉर्म पर चलकर बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाना, एक छोटा सा नॉर्मल सा व्यवस्था व्यवस्थित करके एक कंपनी बना देने का जो सफ़र रहा है उस पर बात करने वाले हैं। हमने पहले ही बता दिया कि हमारे साथ में बैठे हैं अजय जी। अब वैसे तो अजय जी को आप लोग पर्दे पे बहुत कम देखते होंगे, यानी कि म्यूज़िक वीडियो में हो गया, कुछ म्यूज़िक वीडियो में इन्होंने काम किया और जो है कुछ कॉमेडी वगैरह में, कुछ डॉक्यूमेंट्रियों में भी इन्होंने काम किया, और बतौर जो है रिकॉर्डिस्ट इस समय डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में प्रेजेंट टाइम में है। आज का जो हम बात करने वाले हैं कि सिस्टम को सही रूप से संचालित करने के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए, उन व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो सबके पास उपलब्ध नहीं होता है। कुछ कहावत भी कहा गया है कि राई से पहाड़ बना देना, इसको भी हम लोग ऐड करेंगे इसमें। राई से पहाड़ बना देने में अजय जी का एक अहम भूमिका रहा है। और आज का जो प्रेजेंट है आप लोग जानते ही होंगे कि 10-12 चैनल चलता है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो चलता है, एक अलग पूरा सिस्टम है, OTT प्लेटफार्मों का भी है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग, पोस्टर डिज़ाइन, प्रमोशन, डिजिटल, छोटे से छोटे बड़े से बड़े कलाकारों के गाने, छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी कंपनियां, यूट्यूब चैनलें जुड़ी हैं यहाँ से। तो अजय जी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन सब चीज़ों में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे कुछ बात किया जाए, क्योंकि ये बात नहीं करना चाहते थे, मतलब थोड़ा दूसरे टाइप से दूसरे मूड में रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमेशा काम और काम। मैंने कहा नहीं, कुछ बात कर लेते हैं अपने दोस्तों के बीच में। तो अजय जी कैसे हैं, थोड़ा परिचय दीजिएगा आप अपना। बढ़िया है सर, स्वागत है आपका भी, और जितने भी दोस्त देख रहे हैं उनको भी स्वागत करिए, क्योंकि जो हमारे जितने भी प्यारे प्यारे भैया लोग और जो भी हमारे मित्र देख रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए। हम लोग भी बहुत मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं, आप सबका प्यार दुलार आशीर्वाद हमेशा मिलता है। यहाँ पहुँचने के लिए कौन सा मेहनत करना पड़ता है भाई? मेहनत क्यों नहीं? 500-700 रुपए का टिकट लगेगा, आप गोंडा से टिकट कटाइए, ट्रेन पे बैठिए, नई दिल्ली उतरिए, अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन आके जो है गणेश नगर में केला गोदाम के पास आके डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आप बैठ जाओगे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या करना पड़ा? यहाँ तक बहुत कुछ करना पड़ा है, बहुत कुछ करना पड़ा। हम जानते हैं बहुत कुछ का मतलब हुआ होगा, बैग उठाए होंगे,
मोटरसाइकिल पे बैठे होंगे, शुक्लागंज आए होंगे, फिर वहाँ से बस पकड़े होंगे, फिर वहाँ से आप गोंडा आए होंगे, यही ना, रेलवे स्टेशन पे या बस से। तो आपको पता होगा, चलो रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो लोग कितना भीड़ होता है। भीड़ तो भाई लाजमी है, भीड़ तो होना ही। कैसे आते हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि आप एक मैकेनिक थे, मोबाइल मैकेनिक जी। तो फिर ये रिकॉर्डिस्ट कैसे बन गए? क्या है इसके पीछे का, क्या राज है? मोबाइल मैकेनिक में पहले नहीं था। पहले क्या थे आप? पहले पढ़ाई लिखाई कर रहा था। और एक मिनट हम रोकना चाहेंगे अजय जी को, इन्होंने मैटर को घुमा दिया। ये बताइए, बगैर पढ़े लिखे कैसे कोई जाएगा डिग्री ले लेगा? कैसे कोई मोबाइल मैकेनिक बन जाए? क्या अजय जी, क्या करते हो आप यार हमारे? मैं तो शुरुआत से ही अच्छा चलिए ना, ठीक है, तो वैसे आगे कहाँ पहुँच जाएंगे। चलिए पढ़ाई लिखाई करेंगे, पढ़ाई लिखाई, हाँ चलिए ठीक है, मानते हैं आपका पढ़ाई लिखाई हुआ। फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये हुआ कि भाई शादी वादी हो गया तो पैसों का भी ज़रूरत लगने लगा। तो जब ज़रूरत बढ़ा तो कुछ दिमाग में ये सोचा कि भाई पैसे भी कमाया जाए कहीं ना कहीं से। भाई आएगा तो समझ लो भाई, अभी तक तो अकेले थे तो, और जब शादी हुआ तो भाई बीवी को भी खर्चा देना होता है। तो बहुत समस्या था, घर वाले 1-2 बार दिए, 3 बार दिए, 4 बार दिए, इससे भाई बार बार कौन देगा। आपके हो गए या हमारे घर वाले हो गए, 1-2 बार खाली देते हैं, उसके बाद में नहीं देते हैं। तो मतलब ये समस्या होता है। अब तो लोग कमाने लगते हैं, अब तो कमाने लगते हैं। पहले की मैं बात कर रहा हूँ। कितना दिन पहले की? हो गया होगा, मान के चलो 14-15 साल से ऊपर ही होगा। 15 साल से पहले। कितना उम्र है आपका इस वक्त? तो उम्र कम से कम 35 के आसपास में होगा। 35 है, अच्छा तो ठीक समय पे लगा है। मैं सोचा अगर 30 साल आपका उम्र हुआ होगा, अब 15 साल पहले आपका शादी कर दिए होंगे, तो 15 साल में ही नथा गए भैया। लेकिन ऐसा बचपन में हुआ शादी हो जाता था। हाँ, अब तो चलो भाई बच्चे जवान हुए, फिर उसके बाद में होता है। फिर क्या हुआ? तो हमने सोचा कि कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। तो भाई हमारे थे दिल्ली में ही थे, तो वहाँ जब आए तो भैया बोले कि ये सब काम तो आप कर नहीं पाएंगे। तो सोचने विचारने लगे तो कुछ लोग हमारे गांव के ही वहाँ से 4-5 किलोमीटर के उधर के लोग मोबाइल का काम सीख रहे थे, 1-2 लोग। उस वक्त मोबाइल का डिमांड बहुत ज़्यादा था, शुरू में रिपेयरिंग का। तो ये हुआ कि मोबाइल का काम सीखेंगे। तो मैं बोला भैया सीखेंगे का है ना। तो उन्होंने मुझे 8,000 रुपये दिए। 15,000 लग रहा था, 8,000 रुपये दिए। तो अब वहाँ से आने जाने में मुझे जहांगीरपुरी से भजनपुरा जाने में बहुत समस्या होता था। तो बस का किराया भी लगना, फिर उतना दूर से आना, सुबह रोज जाना, बड़ा समस्या होता था। तो मतलब मोबाइल मैकेनिक बनने में आपने तमाम समस्याओं का सामना किया। समस्या था उसमें। फिर आप मोबाइल मैकेनिक बने, फिर गए जो है अपना कोई शॉप वगैरह खोले होंगे ना? तो शॉप तुरंत नहीं खोले थे, टाइम लगा। अब भाई जैसे काम तो सीख लिए। और काम ऐसे सीख रहे थे कि बुआ के घर भी, अब वहाँ से लंबा पड़ने लगा तो फिर अपने बुआ के घर चले गए। तो बुआ के घर जब गया वहाँ पे, तो वहाँ पे रहने का मतलब यह हुआ भाई कि घर तो है नहीं कि आपको 1 दिन खिलाएंगे, 2 दिन खिलाएंगे। तो वो नहीं बोलते थे, लेकिन मुझे खुद शर्म लगता था। तो मैं सोचा चलो कोई काम कर लेता हूँ। तो मैं 3,000 रुपये महीने पे काम किया था। अच्छा। 3,000 रुपये महीने। तो ये होता था कि सुबह मैं 8 बजे घर से समझ लो वहाँ से निकलता था, फिर भजनपुरा जाता था। वहाँ से काम सीखने के बाद में मैं फिर तुरंत साइकिल उठाता और वहाँ से मैं कश्मीरी गेट आता था काम करने के लिए। मतलब काफी मेहनत किए। मेहनत तो कोई का इतना। मोबाइल मैकेनिक बनते बनते आज ये ढोल ताशा में कैसे आ गए? ये भी तो कोई रीजन होगा भाई। फिर जब मैं यहाँ से सीख लिया तो ये हुआ कि अब दुकान खोला जाए। तो भाई दुकान खोलने के लिए भी बजट चाहिए। तो
बजट घर वाले दे नहीं रहे थे। कहाँ से कुछ पैसा आप पहले ले लिए थे। भैया हम बता देते हैं, देखो मैटर को उलझा दिए ना, अभी मैटर वहाँ नहीं पहुँचा है। दुकान का खोलने के लिए बाद में खोलने का जुगाड़ लगाया गया। तो जब भाई पैसा नहीं मिल रहा था तो घूमना तो पड़ेगा ही, क्योंकि घर का कोई सपोर्ट नहीं था। वो जानते थे कि ये बेकार ही कर देगा। तो ये हुआ कि हमारे गांव के बगल में ही हमारे कुछ मित्र कुतुबगंज बाजार में, जैसे चंद्र प्रकाश भाई हो गए, राम आशीष और सुरेश भाई, ये लोग दुकान कर रखे थे। तो जब इन लोगों को पता चला कि अजय भाई दिल्ली से सीख के आए हैं, तो वो लोग फिर बुलाए हमको। तो उनके यहाँ पे हम लोग काम करना शुरू कर दिए। तो सुबह 9-10-11 बजे घर से निकलते थे, शाम को ही 8-9 बजे तक फिर जाते थे। तो वो लोग भी 150 कभी कभार दे दिया करते थे। तो उसी में थोड़ा बहुत मैं सोचा कि चलो यार 150 तो आ रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैं सोचा कि यार काहे ना हम खुद का कर लेते हैं। तो प्लान तो बना रहे थे बहुत दिन से, लेकिन भाई बजट वाला सबसे बड़ी समस्या था। प्लान बन भी गया, लेकिन अब रोकड़ा होगा तभी ना काम चलेगा, वैसे कहाँ चलने वाला। जब तक कुछ दिन के बाद में फिर आपका हमारा मुलाकात कैसे किए, किसी ने राम आशीष भाई ने करवा दिया। तो फिर नचनिया बन गए। नचनिया कहाँ तुरंत बने, तब कैसे बने? तो मुलाकात जब हुआ तो आप वही 4-5 गाना गा के लेकर आए थे। तो सुना, मुझे भी अच्छा लगा और मुझे डांस वांस करने में मुझे भी इंटरेस्ट था। लेकिन कर नहीं पाते। ये भी बताया करो यार, पॉडकास्ट हो रहा है, लोग सुनेंगे तो उनको सच्चाई तो पता चलेगा। मैं तो सच्चाई ही बता रहा हूँ। डांस करने का शौक था लेकिन कर नहीं पाते थे। हाँ, तो मुझे भी इंटरेस्ट। गांव में जब शादी विवाह में किसी में जाता था तो मैं भी डांस करता था। हमारे घर वाले कहते थे हाँ ठीक कर रहे, लेकिन फिर क्या हुआ, घर वाले तुम्हारे पिताजी तो कह रहे थे कि तुम बढ़िया क्रिकेट भी खेल रहे हो। हाँ, क्रिकेट भी खेल रहे थे, सही है। लेकिन अब भाई क्रिकेट गांव में खेलना एक आम बात हो जाता है। जब कहीं भाई किसी कोचिंग सेंटर में जब जाओगे तो अच्छा ज्ञान मिलेगा। अब गांव में कितना का करोगे, जैसे अगर बोलोगे भैया ऐसा ये घास लाना है, तब घास वास काट के तभी ना जाओगे मैच खेलने। तो ऐसे तो टाइम था, बड़ा कुछ समस्या होता था। तो इसके बाद में क्या हुआ, जब आपसे मुलाकात हुआ तो फिर हम लोग वही प्लान बनाना शुरू कर दिए कि चलो भाई गाने में ही आते हैं एक बार। उस वक्त भी हम लोगों के लिए नया था, जुनून था, जज्बा था कुछ कर गुजरने की, और हम लोगों ने शुरुआत भी किया, खूब ढंग से किया भी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि जैसे उस टाइम पर सीडी का टाइम था, सीडी डाउन हो रहा था धीरे धीरे, छोटे मोबाइल आ चुके थे, चिप आ चुका था। तो जब हम लोगों ने एल्बम बनाया, बढ़िया बनाया, गांव पे पूरा व्यवस्था करके, लेकिन जब उसको रिलीज़ करना चाहा तो जो मार्केटिंग, जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होना था, जहाँ से पैसे रिकवर होने थे, वो प्लेटफॉर्म ख़त्म हो चुका था। यानी कि हम लोग 2000 सीडी छपाए थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 40-50-100 सीडी मतलब बिका था। तो उसमें बड़ा लंबा नुकसान लगा था। लंबा नुकसान लगने के वजह से मतलब बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि जिनमें हम लोगों ने बहुत कठिन परिश्रम किया, लगातार मेहनत करता रहा। कंपनी रजिस्टर्ड हुई, डी स्टार फिल्म प्रोडक्शन, वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन मुंबई से। फिर लगातार काम करते करते हम पहुंच गए दिल्ली। यानी कि सब पूरा टीम हमारा इस समय सब कुछ मैनेजमेंट करके ढंग से चल रहा है। चलिए मान लिया अजय जी, वो तो बड़ा लंबा कहानी है, किसी दिन अगले एपिसोड में बैठेंगे, क्योंकि जब एक एक करके बताया जाएगा तो वास्तव में बड़ा कठिन परिश्रम हुआ है, बड़ा उतार चढ़ाव हुआ है यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये अजय जी एक मोबाइल रिपेयरर, मोबाइल के मिस्त्री थे उस जमाने के, क्योंकि कोई हाईटेक क्या था, बड़ा हाईटेक मोबाइल शॉप रिपेयरिंग, वो मतलब सर्टिफिकेट वगैरह सब देता था। यहाँ दिल्ली से सीख के गए थे, उस टाइम के बड़े मिस्त्री थे। लेकिन उसके बावजूद अगर आज ये डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर रिकॉर्डिस्ट बैठे हैं तो कुछ तो हुआ होगा ना, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत लंबा सफ़र तय करना होता है, बड़ा मेहनत करना होता है। हम यहाँ से बात करेंगे अजय जी, आपका एक लंबा अनुभव रहा, आपने बहुत मेहनत किया, सब कुछ ठीक था, मोबाइल रिकॉर्डिस्ट, मोबाइल रिपेयरर से आज आप रिकॉर्डिस्ट हैं जी, यहाँ तक पहुँच गए। कैसा लगता है अब? ठीक ही लगता है। और मैं ये जानता हूँ कि
जब मुझे पोस्टर बनाना नहीं आता था तभी ध्रुव भाई मुझे बोलते थे लैपटॉप पे सिस्टम पे काम करने के लिए। हाँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। जानकारी उस विषय में नहीं रहता, लेकिन इनके बताने के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर नया बंदा हो, अगर काम करने के लिए इच्छुक है तो काम कर सकता है। मतलब काम कोई भी हो कर सकता है। कर सकता। मान लिया इतना आपने पापड़ बेला सब कुछ किया, आप यहाँ तक आए, जब कोई आता है, मान लिया कोई कलाकार आता है आपको ज्ञान देने लगता है, तब आपके मन में क्या होता देखो है? जानकारी नहीं रहता है तो सबसे बड़ी समस्या यही होता है भाई, उसको उस विषय में जानकारी नहीं है, इसलिए वो ज्ञान देता है। ठीक, जब उसे जानकारी हो जाएगा तो वो ज्ञान नहीं देगा। तो अक्सर जो नए सिंगर आते हैं, नए कलाकार, उनके बातों को सुनना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या यही होता है कि वो जैसे हम झेल चुके हैं, उसे अभी झेलना है, जब झेलेगा तभी समझ पाएगा, ऐसे तो समझ में नहीं। झेलना पड़ता है, झेलना तो पड़ेगा, पक्का झेलना पड़ेगा। मंजिल को पाना है। झेलने का टाइम आता है तो लोग छोड़ के चले जाते हैं अपना रोजमर्रा का जरूरत पूरा करने के लिए। क्यों झेलें? काहे झेलें? आप रिकॉर्डिस्ट बने बैठे हो, वो आए हैं बेचारे, मन करेगा तो गाएंगे, नहीं चले जाएंगे। सही है। काहे झेलें? रीजन कोई हो? अब रीजन यही है भैया, मेहनत जब करेंगे तभी कुछ होने वाला है। और 2-4 गाने से और 2-4 समझ लो म्यूजिक बनवा लेने, 2-4 स्टूडियो से घूम लेने से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, आपने कहा कि 2-4 म्यूजिक स्टूडियो से घूम लेने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ 2-4 म्यूजिक स्टूडियो घूमने वाले खुद का म्यूजिक स्टूडियो बना लेते हैं। सही है, बना लेते हैं, लेकिन आप कह रहे थे कुछ नहीं होने वाला। तो वो उसी टाइप के ही रहेंगे ना, कुछ दिन चलाएंगे वो भी, उसके बाद बंद करके फिर अपना बोरा बिस्तरा लेकर गाँव चले जाएंगे। अच्छा, समय आएगा फिर बेचेंगे उसको, बोलेंगे भैया मैं उस जुनून में आया था और खोल तो दिया, लेकिन अब फिर मेरा वही चीज है कि चल नहीं रहा है, और मुझे जो सिंगिंग के लिए आया था और मेरा सिंगिंग भी नहीं हो पाता है। समस्याएं आती हैं फिर लोग। अच्छा अजय जी, ये बताइए आपको गुस्सा कब लगता है? खूब कष्ट के बाद। गुस्सा लगता है जब सिंगर आते हैं गाने के लिए, और जब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जब बताया जाता है तब नहीं समझ में आता, तब बहुत गुस्सा लगता है। अच्छा, मान लिया कोई पहली बार सिंगर आया है तो तुरंत थोड़ी ना समझ जाएगा, काहे गुस्सा आते हैं उसके ऊपर? लेकिन जब जानकारी है, आपको डमी बना के दिया जाता है कि बाबू रियाज कीजिए, रियाज करना चाहिए, करते नहीं है ना, सबसे बड़ी समस्या। तब यहाँ आते हैं रियाज करना शुरू करते हैं तो कहाँ से होगा? रिदम के साथ में, म्यूजिक के साथ में डमी बना के दिया जाता है। मैं यहाँ से गवा के भी भेज देता हूँ, लेकिन नहीं समझते हैं। उन्हें एक जुनून ये होता है कि मुझे गाना है, अब जैसे गाना है, कैसे भी गाना है, जब गा के चले जाएंगे तब बोलेंगे। मतलब रियलिटी पे नहीं जाना चाहते कि मतलब इसको अगर हमें गाना है तो इसके पीछे कितना मेहनत, उस पे नहीं जाना चाहते। वो सोचते हैं स्टूडियो में गा के बस हमारा गाना ऐसे बन जाएगा। गा तो देते हैं किसी ना किसी से, लेकिन जब आउटपुट निकलेगा बोलेंगे भैया ये चीज कमी हो गया, ये चीज मेरा गड़बड़ है। तो भैया जब गाओगे नहीं ढंग से तो आउटपुट कहाँ से निकलेगा? ये भी एक समस्या है। समस्या बहुत रहता है। अब समझने वालों के लिए इशारा काफी है। अब इसमें इशारा क्या बात है भाई? क्या बात है? क्या इशारा देना चाहते हैं आप? इशारा यही देना चाहते हैं कि रियाज कीजिए मालिक, मेहनत करेंगे तो आप ही के लिए है। बाकी हम लोग समझा सकते हैं, बता सकते हैं, जितना ही कर सकते हैं। और मैं क्या बताऊं, उसमें समझाते हैं, समझाना तो पड़ेगा। ऐसे सब समझाते हैं। बहुत से स्टूडियो में लोग कहते हैं आओ हम समझाएंगे बताएंगे, कैसे वैसे जो है गवा के भेज देते हैं। ऐसे गवा के नहीं भेजा जाता। जब गा के चले जाते हैं तो उसको देखना पड़ता है कौन कौन शब्द कहाँ कहाँ लगेंगे, कुछ गला लगता है उसको भी देखना होता है। सांस होते हैं कहीं बीच बीच में ही, गाने में गाते ही समय ले लेते हैं। एक सिंगर तो अभी आए थे कुछ दिन पहले, अब वो गाना गा रहे थे तो नीचे ही समझ लो बीट लगा रहे थे, चुटकी बजा रहे थे। अब जब उसका आउटपुट अंदर से मतलब जब मैंने उसी में गाते समय थोड़ा बंद करके म्यूजिक मैंने चेक किया तो उसमें चुटकी की आवाज क्या करोगे? तो ये सब होता है मतलब ये सब। अगर बारीकी चीज पे ना
ध्यान दिया जाए तो गा के तो चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे चुटकी का आवाज कहाँ से कटेगा। अच्छा, जब कोई अच्छा ऐसा सिंगर नहीं मिला आपको कि बोलता आप ढंग का नहीं रिकॉर्ड कर पाते हैं या आपका स्टूडियो ना नहीं सही ढंग है? का रिकॉर्ड करने के लिए तो कभी नहीं बोलते हैं, बोलते हैं भैया बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन जब मिक्सिंग होके आउटपुट निकलता है तब बोलते हैं भैया मेरा गड़बड़ हो गया। तो क्यों गड़बड़ कर देते हो? इतना गवाते हो, समय देते हो, बेचारे पैसा खर्च करते हैं, तो काहे गड़बड़ कर देते हो? सही है, टाइम समय देना पड़ता है, देते हैं, लेकिन जब अच्छा नहीं गाते हैं तब दिक्कत होता है ना। ये होता मतलब आप गवाते खूब हैं, समय खूब देते हैं, वो गा नहीं पाते, वो तो कहते हैं स्टूडियो वाला सही नहीं है ना। ये भी तो लोग कहते हैं ना कि स्टूडियो वाला सही नहीं होता तो गाना गड़बड़ हो जाता है। होता है ऐसा? होता है, 100% होता है। स्टूडियो वाले गड़बड़ होते हैं। अब जब भाई मिक्स नहीं होगा ढंग से तो यही बोलेंगे ना कि स्टूडियो वाला गड़बड़ है। मिक्स नहीं होता ढंग से। हाँ, गा के तो चले जाते हैं। हाँ। लेकिन जब आउटपुट निकलता है तब देखते हैं, तब उस पर समझ लो सोचने भी चाहिए। तो आउटपुट निकालना तो बढ़िया निकालो भाई, जब कोई गा के जाता है तो काहे नहीं आउटपुट बढ़िया निकालते हो? कितना मेहनत किया जाएगा। अच्छा, मेहनत करने के बाद आउटपुट बढ़िया हो जाएगा उनका? आउटपुट जी, अब जो इनपुट देंगे वही आउटपुट जाएगा ना। बस यही है कि थोड़ा भाई उसमें तेल मसाला लगा दिया जाता है तो थोड़ा अलग हो जाता है। मतलब दोस्तों मैं स्पष्ट कर दूं, इनका कहने का मतलब है कि जो आपका वोकल होगा, जो रिकॉर्ड होगा, वही बाहर आएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि स्टूडियो में गाने से आवाज़ ऐसा नहीं वैसा हो जाता है, ये वो दुनियादारी, तो बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जो आप गाते हैं वास्तव में वही निकल के आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका गाना बेसुरा है, आप गायकी बेसुरा किए हैं तो उसको सुर में ला देंगे, नहीं हो पाता है। अब जैसे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होता है, वही हो पाता है। अब कुछ लोगों का ये हुआ कि जैसे गला फटा है, आवाज झनझना के वहीं से आ रहा है, तो यहाँ अगर कितना भी अगर उसको साफ किया जाएगा तब भी आपका आवाज एकदम दबा दबा ही लगेगा। भाई सांस इतना बड़ा अनुभव नहीं है भाई, जिस हिसाब से इतना फटा फटा आवाज सुपरस्टार बने हुए में आप कह रहे हो कि दबा दबा आएगा। इतना बड़ा रिकॉर्डिस्ट आप नहीं है कि जो है डरवा रहे हैं आपको, आवाज फटा फटा रहेगा। क्या बात करते हैं, वो बताएंगे। अरे फटा फटा एकदम बांस जैसा गाते हैं बिरहिया गाने वाले, हिट है यार, क्या बात करते हो आप। आइएगा, आवाज अगर फटा है तो रियाज करिएगा, वो सही हो जाएगा। ऐसा होता है, क्या डरवा देते हैं? डरवाते ना, कुछ सिंगरों की मैं बात करूं, सबका नहीं फटा आता है। अच्छा, मैं सोचा सबका नहीं फटेगा। सबका नहीं फटेगा, सबका नहीं फटेगा क्या आवाज भाई? अच्छा, कभी कभी क्या होता है, बहुत से सिंगर ये भी कहते हैं कि आपका जो सिस्टम है ना, माइक हो गया, आप बड़का मिक्सर नहीं लगा रखे हैं। ये सब, इन सब के चक्कर में मत फंसिएगा, वो सब दिखावा है। से तो नहीं आता है। काम वही है जो होना चाहिए। दोस्तों मिक्सर जो होता है, आपने देखे होंगे बहुत से स्टूडियो में जो साउंड कार्ड काम करता है वही मिक्सर काम करता है। अब बहुत से लोगों को समझ भी होता है तो वो उठा के ले लेते हैं ज़्यादा आउटपुट देने के लिए, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। जो इनपुट आपका माइक से आता है आपके साउंड कार्ड में, वो कंप्यूटर में आता है डायरेक्ट। साउंड कार्ड का ही, अगर आपके पास साउंड कार्ड नहीं तो आप मिक्सर लगा लो, और मिक्सर से अच्छा क्वालिटी साउंड कार्ड देता है, तो साउंड कार्ड होना ज़रूरी होता है। बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं। चलिए, और कुछ क्या कहना चाहते हैं, और कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि हम आपके विषय में बहुत कुछ चीज़ें जानते हैं, हम आपको थोड़ा इसलिए ऐसे बैठाए कि मैं सोच रहा था कि आप आखिर अपने मुंह से क्या क्या चीज़ें बता देते हो। और बहुत चीज़ें हैं, मुस्कुराओ मत, मैं पक्का जो है लोगों को बता दूंगा। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप चाहे हमारा आपका झगड़ा भी क्यों ना हो जाए, हम बताएंगे ज़रूर। अब आप मन में सोचिए कि क्या क्या चीज़ें हम आपका जानते हैं। ना तो आप ही बता दीजिए कि हम तो हम बता देंगे, लेकिन अगले एपिसोड में बताएंगे दोस्तों, क्योंकि ये एपिसोड पूरा हो चुका है। कमेंट करिएगा, और इनकी बारीक बारीक चीज़ें, ये बड़का रिकॉर्डिस्ट बन के घूमते हैं ना, इनका बड़ा बारीक बारीक चीज़ें हमारे पास है, और हम उसको अगले एपिसोड में बताएंगे। जुड़े रहिए, मिलेंगे, नमस्कार।